सूखने के बाद में उसको उपयोग में ला सकते हैं, इस प्रकार की उन्होंने छूट दी। ये आपकी एक जानकारी के लिए। अब मैं आपको आगे बात बताना चाहता हूँ। स्पर्शनेंद्रिय, एक इंद्रिय की बात चल रही है। कितनी बात क्या चल रही है अपनी? एक इंद्रिय। एक इंद्रिय वाले जीव मतलब जिसको मात्र स्पर्शनेंद्रिय है। क्या है? मात्र स्पर्शनेंद्रिय है, स्पर्श का अनुभव है जिसको, और कुछ भी नहीं है। ऐसे जीव, ऐसे स्पर्शनेंद्रिय वाले जो जीव हैं, वो स्पर्शनेंद्रिय जीव वालों को क्या कहेंगे हमारे जैन शास्त्र की दृष्टि में? एक इंद्रिय। पूरी दुनिया में घूम जाओ आप, पूरे विश्व में घूम जाओ, जो ये सिखाया जा रहा है ऐसा तत्व दुनिया में और अन्य कहीं पर भी नहीं है। जैन धर्म में जो गहराई है, ऐसी गहराई संसार के किसी भी धर्म में नहीं है। मैं किसी भी धर्म की टीका निंदा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको प्रत्यक्ष बतलाना चाहता हूं कि ऐसी विधा दुनिया में अन्य कहीं कोई जगह नहीं है। तो एक इंद्रिय में कौन कौन से जीव आते हैं? एक इंद्रिय में कौन कौन से जीव आते हैं तो सुन लीजिए। पृथ्वी काय, अप काय, तेउ काय, वायु काय और ये पांचों काय किसमें आएंगे? लिखिए, एक इंद्रिय के अंदर पृथ्वी, अप, तेउ, वायु और वनस्पति काय के जितने भी जीव हैं वो समस्त एक इंद्रिय में आते हैं। आप अभी जो लिख रहे हैं वो जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को लिख रहे हैं भैया। मूल बेसिक जो फंडा है वो लिख रहे हैं आप। अब लिखिए बे इंद्रिय। बे इंद्रिय का मतलब होता है जिन जीवों को दो इंद्रियां हैं। पहली स्पर्शनेंद्रिय तो है ही, लेकिन उसके साथ में एक और इंद्रिय जुड़ गई। कौन सी? रसनेंद्रिय। रसनेंद्रिय का मतलब जानते हैं आप? जिह्वा, जीवान। दो इंद्रिय का मतलब होता है जिसको चमड़ी भी है और जिसको जीभ भी है। बराबर? ऐसे भी जीव होते हैं क्या? क्यों भी ऐसे भी कोई जीव है क्या जिनको मात्र चमड़ी और मात्र जीभ है और कुछ भी नहीं है? होते हैं ऐसे जीव? हाँ, होते हैं ऐसे जीव। कौन ऐसे कौन कौन से जीव होते हैं? नहीं भी है। वो लिखिए, मैं लिखवा रहा हूं आपको। और वो होते हैं कीड़े। बारिश की सीजन में बड़े बड़े लंबे लंबे लाल लाल अलसिया है ना, अलसिया क्या बोलते हैं? अलसिया। बेंद्रिय, केचुए। कीड़े, और जब किसी भी चीज के अंदर फड़ांद पैदा हो जाती है और तब उसमें जो कीड़े खदमत करते हैं वो सारे बेइंद्रिय कहलाते हैं। बड़े अलस्य जितने होते हैं वो भी बेइंद्रिय होते हैं। उसी प्रकार से जो पंख रहते हैं, छिपले क्या बोलते हैं? नहीं, वो इंद्रगोप क्या बोलते हैं उसको? आते ना वो नहीं, हाँ, कोड़ी इस टाइप से जो रहते हैं उसको बे इंद्रिय में आते हैं। आगे लिखिए तीन इंद्रिय वाले। तीन इंद्रिय में स्पर्शनेंद्रिय रहती है, फिर रसनेंद्रिय होती है, लेकिन तीसरे नंबर में एक और इंद्रिय बढ़ जाती है। कौन सी? और वो घ्राणेंद्रिय। घ्राणेंद्रिय मतलब सूंघने का जो कार्य करती है, जो सूंघने का कार्य करती है वो कौन है? घ्राणेंद्रिय है। ऐसे कौन कौन से जीव है भैया?
हाँ जी। ऐसे कौन कौन से जीव? हाँ जी। चींटी, मकोड़े, नहीं, मक्खी चौर इंद्रिय बेटा। 3 इंद्रिय में कान खजूरे, बिच्छू आदि इस प्रकार के जितने भी जीव हैं वो 3 इंद्रिय वाले होते हैं। अब बात है 4 इंद्रिय वाले। 4 इंद्रिय वाले कौन से जीव भैया? 4 इंद्रिय के अंदर चौथी इंद्रिय कौन सी होती है? आंख। 4 इंद्रियों में लिखिए चौर इंद्रिय उसको कहते हैं, जैन शास्त्र की दृष्टि से उसको कहते हैं चौर इंद्रिय। और चौर इंद्रिय का मतलब होता है जिसको 4 इंद्रियां हैं वो चौर इंद्रिय। चौथी कौन सी इंद्रिय बड़ी? आंख, बराबर। इसमें मक्खी आएगी, मक्खी, भंवरे, मच्छर, तीड़, तीड़ तीड़, भंवरा, मधुमक्खी, ये सब चौर इंद्रिय है। आपने तीड़ का नाम सुना? तीड़ जानते हैं? तीड़, तीड़, टिड्डी, टिड्डी, टिड्डा, हाँ टिड्डा। गुजरात में तीड़ कहते हैं उसको, कीड़ा, कीड़ा कहते हैं क्या? यहाँ तो नहीं आइडिया मेरे को। कच्ची घोड़ा, ये सब चौर इंद्रिय में आएंगे। अब लिखिए पंचेंद्रिय, 5 इंद्रिय। 5 इंद्रिय मतलब जिसको कान भी है। घोड़े, मनुष्य, गाय आदि जितने भी हैं वो सब किस में आते हैं? पंचेंद्रिय में आते हैं। आप किस में आते हैं भैया? मैं किसी गांव में गया था। मैं एक गांव में गया था। मैंने कहा गांव के लोगों को भी प्रवचन रखवाओ। गांव के लोगों ने कहा गुरुदेव यहाँ प्रवचन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? बोले वो हमारे सेठ जी वो सब जानते हैं, बड़े ज्ञानी है, बड़े पंडित है, बड़े विद्वान है, अगर वो कहेंगे तो ही प्रवचन होंगे यहाँ पर। अच्छी बात है, बुलाओ भैया, उनको बुलाइए। 2 4 5 इनके जैसे उत्साही लड़के पहुंच गए सेठ जी के पास। चलो भाई चलो, बड़े गुरुदेव आए हैं, आप प्रवचन का बोल रहे हैं? तो चलो चलता हूं मैं। और वो बड़े विद्वान पंडित मेरे सेठ जी पधारे। उनके महाराज अभी आए? मैंने भी टाइम हो गया। कई प्रवचन सुनाओ कहीं? हाँ भाई प्रवचन सुनाना है। अरे हमारे यहाँ तो सब पंडित विद्वान है, प्रवचन की यहाँ जरूरत। अच्छी बात है। और फिर भी तुम्हारे शौक हुए तो ठीक है, पढ़ाओ, बाकी तुम्हारा प्रवचन की हटे कोई जरूरत क्योंकि ज्ञान तो हमेशा लेना चाहिए। बोले सब ज्ञानी ज्ञानी, यहाँ सबसे बड़ो ज्ञानी पंडित तो मैं हूं। ठीक है कोई बात नहीं, प्रवचन तो चालू करें अपन। प्रवचन चालू हुए। मैंने सोचा कि इतने बड़े विद्वान पंडित जी अपने आप को बतला रहे, इनसे पूछे तो भाई एकेंद्रिय बेंद्रिय का मतलब क्या होता है? मेरे सेठ जी ये बताओ, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय का मतलब क्या? सेठ जी खड़े हो गए। महाराज अतरो ही नहीं बढ़िया थे। नहीं भी आप मतलब बोल बताओ कि देखो, एक इंद्रिय का मतलब होता है जिस व्यक्ति ने शादी नहीं करी होती, जो अकेला कुंवारा रहता है वो एक बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। बेइंद्रिय का मतलब क्या? कि महाराज भड़ो 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 रोटला पानी से कहीं नहीं वे,
बेइंद्र का मतलब होता है शादीशुदा, पति पत्नी जो दो हो जाते हैं बेइंद्र। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है भैया। मैंने कहा भाई सेठ जी ये तो ठीक है, लेकिन जयेंद्र का मतलब क्या कि महाराज धूल पड़े तुम्हारा में तो बाल बच्चा वे बड़ा बात तेंद्र वही जावे। खूब अच्छी बात। और सेठ जी ये तो बताओ कि चौरिंद्र का मतलब क्या? बोले जितना चार पकाए नहीं, हाथी घोड़ा सब चौरिंद्रिय। वेरी गुड। और पंचेंद्रिय? बोले मैं विद्वान आनी अंशी में पंचेंद्रिय। क्या अच्छी बात है। हम कौन है? बोले मैं पंचेंद्रिय थे केंद्रिय। थोड़ा हंसने का हो गया आप लोगों को, कुछ ऐसा लग रहा था कि बोर हो रहा है आप लोग। लेकिन आज दिन तक हम लोगों की भी ऐसी ही घटनाएं घटती रही, हम लोग भी इसी प्रकार से बतलाते रहे। ज्ञान ये बहुत जरूरी है और ये जैन धर्म की मूल फिलोसॉफी है। एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय में कौन आते हैं भैया? और आप सभी एकेंद्रिय हो कि बेइंद्रिय हो भैया? पंचेंद्रिय है। सेठ की परिभाषा में तू कौन है भाई? अरे मैं उस सेठ की परिभाषा में बोल रहा हूँ, खड़ा होके। उस सेठ की परिभाषा में तू कौन है? शादी नहीं करनी ना? है? अभी नहीं है, होने वाली। एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये पांच सिद्धांत परमात्मा ने बतलाए और पंचेंद्रिय के अंदर अपनाए। सबसे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ अगर कोई इंद्रिय है तो पंचेंद्रिय। मनुष्य पंचेंद्रिय में भी मनुष्य, ये तो पशु के भी पांच इंद्रिय होती है, लेकिन मनुष्य की पांच इंद्रिय की बड़ी विशेषता होती है। अब एक और बात लिखवा देता हूं और कुछ एक महत्वपूर्ण बात एक समझाना मैं चाहता हूं। तो लिखिए, जैन धर्म के मुताबिक चार गति बताइए। कितनी गति? चार गति। सबसे पहली गति है मनुष्य गति। मनुष्य में आप आएंगे कि नहीं आएंगे भैया? लिखिए आप भैया, चार गति लिख देना ऊपर। और चार गति के बाद पहली गति मनुष्य गति। सर्वश्रेष्ठ अगर कोई गति है तो कौन सी है? मनुष्य गति है। दूसरे नंबर की गति है देव गति, जिसको अपन अपनी भाषा में कहते हैं देवलोक। तीसरे नंबर की गति है पशु गति, जिसको कहते हैं तिर्यंच। तिर्यंच काउंस में लिख देना पशु। पशु, पक्षी, पंखी सब उसमें आ गए, वनस्पति सब उसमें आ गए। तिर्यंच गति लिख देना भैया। और चौथे नंबर में लिखना, चौथे नंबर में लिखना नरक गति। चौथे नंबर में लिखना नरक गति। ये दोनों बच्चे आपस में कुछ कानाफूसी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। देवगति दूसरे नंबर की, पहले नंबर की गति कौन सी? अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मनुष्य गति अच्छी कि देव गति अच्छी? फिर से बराबर समझ के बोलना। देव गति अच्छी या मनुष्य गति अच्छी? वाह यार, सारे लड़के तैयार हैं यहाँ तो। सारे लड़के यहाँ पर होशियार लग रहे हैं।
सुनिए, देवगति के देवता भी मनुष्य की बराबरी नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए मनुष्य गति सबसे महान। मोक्ष में जाने के लिए आपको जैसे कहीं पर भी जाना हो तो आना कहां पड़ता है? बड़ौदा। जैसे दिल्ली जाना हो, अहमदाबाद जाना हो, मुंबई जाना हो, तो बीच में क्या आएगा? बड़ौदा, है ना? बड़ौदा आएगा ही आएगा, आपकी इच्छा हो या ना हो। लेकिन बड़ौदा से आप कहीं पर भी जा सकते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य गति से आप मोक्ष में जा सकते हैं, मनुष्य गति से देवगति में जा सकते हैं, मनुष्य बन के मनुष्य में जा सकते हैं, मनुष्य बनकर के तिर्यंच गति में जा सकते हैं, और मनुष्य गति से नरक गति में भी जा सकते हैं। ये जंक्शन है। कौन सा? मनुष्य गति वो जंक्शन है। यहां से अगर अच्छे काम किए तो अच्छी गति में जाएंगे, और बुरे काम किए तो बुरी गति में जाएंगे। आपने कोई अच्छे काम किए होंगे, खूब अच्छे काम किए होंगे, और शायद इसीलिए आप अच्छी गति में आए हो, है ना? तो ये दो बच्चे बेचारे मान नहीं रहे। इन बच्चों के ऊपर मेरे को एक छोटी सी घटना याद आ गई, सुना तो हंसने की है। जिसको पेट में तकलीफ ज्यादा हो, जरा नहीं, क्योंकि इतना हंसना आएगा कि शायद हो सकता है कि आप मतलब आउट ऑफ कंट्रोल मत बन जाना। ये बच्चों को देख करके मेरे को वो घटना याद आ रही है। एक दुर्घटना घट गई, रतलाम की सत्य घटना है। रतलाम की तो बात नहीं है, सत्य घटना तो कहीं और की, लेकिन रतलाम की अपन समझ लेते हैं। रतलाम के अंदर कोई घटना घटी, मान लो, एक अनुमान से मान लो। 4 साल का एक पप्पू था। 4 साल का पप्पू था, और जब पप्पू होता है तो पप्पूगिरी किए